वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कृषि विज्ञान पाठ 3 प्राकृतिक आपदाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या रहा बच्चों कि निम्न वर्ग पहेली को भरिए। तो हमें ये जो वर्ग पहेली दी हुई है इसको भरना है। इसके लिए हमें नीचे जो देखिए यहाँ पे कुछ संकेत दिए हुए हैं, तो पहले हम संकेतों को हल कर लेंगे फिर ऊपर भर लेंगे। देखिए, समुद्र की 10 मीटर से ऊंची लहरें, उनको हम क्या कहते हैं? सुनामी। आपदाकारी कीट, अब यहां से हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दो वाले पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टिड्डी दल, तो हमने यहाँ पर टिड्डी भर दिया। और देखिए यहाँ सुनामी यहाँ पे हमारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, जब हवा स्थल से समुद्र की ओर बढ़े तो उसे क्या कहते हैं? स्थलीय समीर। 3 नंबर हमारा कहाँ है? देखिए यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे भर लेंगे स्थलीय समीर। हवा जब घूमती हुई चले तो उसे क्या कहते हैं? चक्रवात। देखिए यहाँ पे हम भर देंगे चक्रवात। नेक्स्ट है 95 से 115 किलोमीटर की हवाओं को हम क्या कहते हैं? तूफान। तो देखिए यहाँ पे हम भर देंगे तूफान। फिर कह रहा अफ्रीका का तूफान, उसको हम क्या कहते हैं? टॉर्नीडो। देखिए यहाँ पे हमने भर दिया टॉर्नीडो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट पेज में 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं को हम क्या कहते हैं? आंधी। तो देखिए ये कहाँ पे है? ये हमारा यहाँ पे, हम इसको भर देंगे आंधी। चलिए नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर घोड़ रोज, उसको और क्या कहते हैं? नीलगाय। तो ये कहाँ है घोड़ रोज हमारा? देखिए ये है हमारा नील गाय, हम भर देंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जब हवा समुद्र से स्थल की ओर बहे तो उसको कहते हैं समुद्री समीर। तो ये हमारा कहाँ पे? देखिए यहाँ पे समुद्री समीर, यहां तक है, हम इसको भर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट देखिए मैक्सिको का तूफान किसे कहते हैं? हरिकेन। तो यहाँ पे हम भर देंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था हरी और हम केन भर देंगे, हो जाएगा हमारा हरी केन। इस तरह से बच्चों आप इसको भर लीजिए। देखिए एक बार ये मैं चार्ट पूरा आपको दिखा दे रही हूँ क्लीन करके, ताकि आप इसको अच्छे से भर सके। देखिए आप इसको देख के भर लीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस इतने लेट हुए बच्चों क्योंकि मुझे वायरल फीवर है, तो इसके लिए मैं थोड़ा माफी चाहूंगी आप लोग से, लेकिन आप लोग पेशेंस बनाए रखें। मैं सारे के सारे वीडियोस जल्द से जल्द पोस्ट करूंगी। कक्षा 6, 7, 8 तीनों कृषि विज्ञान के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, पर आप थोड़ा पेशेंस रखें। और मेरी आपको सलाह है कि गलत ना लिखें, क्योंकि बहुत से लोग गलत भी पढ़ा देते हैं बच्चों। मैं कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन गलत आप ना पढ़ें। आप पहले चेक करें, अगर मैं नहीं वीडियो बना रही हूँ तो कम से कम आप अपनी बुक से एक बार आंसर को जरूर चेक करें, कि बहुत से लोग जल्दीबाजी में गलत गलत आंसर भी लिख देते हैं। तो उस चीज को आप ध्यान में रखें बच्चों, सही कम पढ़ें लेकिन सही पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अंतर लिखिए। आंधी और तूफान। आंधी 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति होती है। अब देखिए हमें बहुत शॉर्ट में लिखना है। तूफान 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए चक्रवात और सुनामी। चक्रवात क्या है? जब हवा चक्कर लगाती हुई गोलाई में घूमती है। और सुनामी क्या है? सुनामी समुद्र गर्भ में भूकंप के कारण उठी तीव्र व ऊंची लहरें हैं। फिर कह रहा है टिड्डी। टिड्डी एक हानिकारक कीट है। और नीलगाय, नीलगाय एक हानिकारक जंतु है। इसके अलावा भी आप डिफरेंस लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन इतने पे ही डिफरेंस क्लियर हो जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में अंतर लिखिए समुद्री समीर और स्थलीय समीर। तो समुद्री समीर क्या है? समुद्र से स्थल की ओर चलता है। अब आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा है। स्थलीय समीर स्थल से समुद्र की ओर चलता है। समुद्री समीर जो है वो दिन में चलती है, स्थलीय समीर जो है वो रात में चलती है। नेक्स्ट कह रहा है देखिए चक्रवाती तूफान और सुनामी। तो चक्रवाती तूफान के बारे में हवा में होता है, सुनामी जबकि समुद्री लहरों में आती है। चक्रवाती तूफान में गोलाई में हवा चक्कर लगाती है, जबकि सुनामी में 10 से 15 मीटर ऊंची समुद्री लहरें होती हैं। चक्रवाती तूफान में 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक हवा चलती है, और सुनामी में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्वनिर्मित एनीमोमीटर वर्षा मापी द्वारा वायु की गति तथा वर्षा की माप कीजिए। तो बच्चों स्वनिर्मित मतलब हमें बनाना है, इसका वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा कि कैसे बनाते हैं वायु एनीमोमीटर वगैरह। इसके भी वीडियोस आपको जल्द से जल्द मैं देने की कोशिश करूंगी। चलिए आगे देखिए, इसमें वायु की गति कितनी आई थी जो हमने बनाया था? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और वर्षा की माप कितनी है? 5 मिलीमीटर। ठीक है,
अब इसमें वर्षा की माप के लिए वर्षा मापी यंत्र का प्रयोग किया गया है और वायु की गति नापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया गया है। तो जो एनीमोमीटर है बच्चों वो हम कैसे बनाते हैं, भी आगे के वीडियोस में भी आपको मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे हमें कप लगाने कागज के 4, एक यहाँ पे लगेगा और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद जब हवा चलेगी तो हम इसको 10 मिनट के अंतर पे नोट करते हैं कि ये कितना इसमें डिफरेंस आया और उसी के हिसाब से हम उसको निकालते हैं। वर्षा मापी के लिए बच्चों हम इस तरह से एक लेते हैं, आपको एक बीकर लेना, उस पे इस तरह से कीप को हम जो है वो सेट कर देंगे, ठीक है। और वर्षा जब होगी तो हमारी रख देंगे। अब वर्षा तो अभी हो नहीं रही है तो इसको हम कैसे आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि एक एवरेज जो है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि कितनी वर्षा किस टाइम में हो रही है। मतलब ये नहीं कि पूरे दिन रखना है, टाइमिंग के हिसाब से इसको देखते हैं और उसके बाद से उसका एवरेज हमको निकालना रहता है। चलिए यहाँ पे बच्चों ये हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगी कि पार्ट 4 भी आपको दे दूं, तो पेशेंस रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।